सुनो जी, हाँ इस बार तीज आ रही है ना। हाँ। मैं तीज का व्रत बहुत मन से रखूंगी। अच्छा, मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो, क्या बात है। और आपके लिए 16 श्रृंगार भी करूंगी। सीधे मुंह क्यों नहीं बोल देती कि पैसे चाह रहे। चाहे तू श्रृंगार 16 करिए चाहे 32 रुपए 500 ही मिलेंगे। हे भोले बाबा, अगर मेरी पत्नी मुझे दोबारा मांगने आए तो इस सावन में अगले जन्म के लिए अपना त्रिशूल और सांप दोनों छोड़ देना उसके पीछे। अरे वो तेरे भाई ने नया नंबर लिया, दिए वो यो लगी ना रहा पुराने वाला। लिखो जी। हाँ बोल। 97। रुको जरा। 59। हो 48। हो 59। हो बिना हु के ना बोलने की क्या कमीनी। हो बिना हु के ना बोलने की क्या कमीनी। रुको जरा। हैं जी। हाँ? अभी जब मैं ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो सामने वाली पड़ोसन मुझे घूर घूर के देख रही थी। अरे वो तुझे देख के सोच रही होगी। क्या सोच रही होगी? अरे यही कि बेचारा इतना शुद्ध आदमी इस सुफनखा के चंगुल में कैसे फंस गया। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? वो कल मेरे सपने में भोले बाबा आए थे। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बेटा कोई भी मन्नत मांग ले पूरी कर देंगे। अच्छा। तो हम बोले भगवान हमको फिर से शादीशुदा से कुंवारा बना दीजिए। अच्छा। तो बोले बेटा मन्नत मांग जन्नत नहीं। सुनो, हाँ आज तुमने खाना नहीं बनाया? अरे मैंने आज ना आपके फेवरेट पिज्जा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर सब कुछ ऑर्डर कर रखा है। क्यों, आज कोई खुशी की बात है? अरे हाँ, वो जो अपने सामने वाली नई पड़ोसन नहीं है, हाँ? उसकी ना आज 50 लाख की लॉटरी की टिकट निकली है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ। लॉटरी की टिकट पड़ोसन की निकली है, पार्टी तुम अपने घर पे कर रही हो। औरतें तो खामखा बदनाम है कि वो एक दूसरे को देख के जलती है। एक तुम हो जो लॉटरी पड़ोसन की निकली और पार्टी अपने घर पे कर रही हो। अरे मैं पार्टी इसलिए थोड़ी ना दे रही हूँ कि पड़ोसन की लॉटरी की टिकट निकली है, मैं तो पार्टी इसलिए दे रही हूँ कि जो उसकी टिकट है ना वो खो गई है। सुनो। हाँ? मैं ना तुम्हें जुए में हारा ही। क्या? हाँ। पागल होगी क्या? अपने पति को कौन लगाता जुए पे? अरे मुझसे गलती हो गई, पर अब तुमको जाना पड़ेगा। किससे हार के आई है? श्वेता के लिए हारा ही। कितने दिन के लिए? बस 1 महीने के लिए। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। और अगली बार ना सोनिया के लिए खेलियो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि दारू मत पिया करो, दारू पीने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। तुम्हें पता है जो मेरी दादी जी थी ना, वो 100 साल की उम्र में गई थी। क्यों, वो भी दारू पीती थी? नहीं, जब दादाजी दारू पीते थे तो वो चुप रहती थी। आई समझ? जाओ कुछ खाने को लेके आओ। हाँ अभी लाई। वो अलग ही लेवल का बंदा था। पति परमेश्वर होता है। सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। हर टाइम क्यों मुंह चढ़ा के रखते हो, थोड़ा हंस भी लिया करो। पता है हंसने से खून बढ़ता है। इसमें भी तू अपना ही फायदा सोचियो। इसमें मेरा क्या फायदा, खून तो आपका बढ़ेगा। अरे पीती तो तू है उसको। मम्मी। हाँ 24 घंटा बोलने वाला रेडियो पापा ही लेके आए ना। हाँ बेटा, तेरे पापा ही लेके आए। ए भाई, मम्मी को ऐसा ना कह करें। हाँ एक बात बताओ, पूछ। क्या मैं काम चोर हूँ? नहीं तो क्या मैं जुबान चोर हूँ? ना। क्या मैं चुगली लगाऊं? ना, कौन का है? मैं सारा दिन गाँव मांडू ना। फिर ये सारी लुगाई नुकलू का गया तो बताइए मेरी सासू जैसी। अच्छा। सुनो, इस बसंत पंचमी मुझे भी एक पतंग ला दो। तुम्हें उड़ानी आती है? मैंने तो तुम्हारा सुख चैन उड़ा दिया, पतंग क्या चीज है।
सुनो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अरे गिर गई थी जी और लग गई थी। अरे कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई थी? अरे तकिए पे गिर गई थी और आँख लग गई थी। पता है माँ जी, जब मैं कुंवारी थी ना तो मेरा भाई डेली कहता था तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा, तू भाड़ में जा। तो फिर मैं एक दिन भाड़ में ही चली गई। फिर क्या माँ जी, मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। फिर मेरे को पता चला कि भाड़ क्या है। अरे माँ जी मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही थी माँ जी। अच्छा सुनो, हाँ आज खाना बाहर से मंगवा लेना। क्यों? मैंने साड़ी पहन रखी है ना यार, साड़ी में किचन में हाथ नहीं चलता है? कोई ऐसी चीज है तेरे अलमारी में जिसे पहनने के बाद तेरी जबान ना चलती हो? भाई यहाँ पे हाथ नहीं चलता साड़ी पहनने के बाद। नहीं मंगवाना है तो बोल दो ना, इतनी जबान क्यों चला रहे हो? जाके खाना मंगा। भाई यहाँ पे साड़ी पहनने के बाद हाथ नहीं चल। सो गए थे क्या? हाँ थोड़ा आग लग गई थी। बहुत देर से घंटी बजा रहे हैं। ऐसे तो सीरीज देखा करते हो, आज सो गए थे? शादी बहुत बढ़िया थी भैया, तुमको बबली को भी चलना चाहिए था। कम से कम 1001 टाइप के तो सिर्फ स्टार्टर थे। मतलब समझ लो 2 ग्राउंड पूरे उन्होंने ले लिए थे। कम से कम नहीं तो 2000 आदमी होगा, मरी हालत। अच्छा सब जो है लेडीज सब यही कह रही थी कि भाभी जी आपको देख के तो लगता ही नहीं है कि आप 2 बहुओं की सास हो गई। हमने कहा अरे चुप रहो, मेंटेन करे वो। बाकी सब तो ठीक थे लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं ठीक थी। वर्मा जी से इनकी इतनी टशन रहती है, सब लोग कहते हैं पूरा परिवार वर्मा जी का वहाँ खड़ा खा रहा था। कहना नहीं चाहिए लेकिन लड़की हमको जो है 20 लगी लड़के से। रंग भी साफ है और हमको तो लग रहा है लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा दीपक की वाइफ बार बार मेरे पास आए हैं, हमसे कहें बेटा बहू नहीं आए आपके, बेटा बहू नहीं आए। हमने कहा हाँ नहीं आए, उनको किसी और शादी में जाना था। हमारे साथ वो नहीं है कि जो है हम बाहर अपने बेटे बहू की बुराई कर दें, भले वो जैसे भी हो, हमारे साथ जैसा व्यवहार घर में हमारा जैसा हो, हम बाहर तुम लोगों की बुराई बनती नहीं करते। लेकिन खुले में थी ना तो हमको लग रहा है ठंडक जो है हमारे इधर बैठ गई। शॉल इधर पड़ा था ना, दियाला कंधा ऐसे ही था, उसमें हवा लग गई। अच्छा सामान जो है लड़की वालों ने खूब दिया दिल खोल के। अरे कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना। अरे रुक जाओ, फोटो तो देख ले, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो खींची। तुम्हें आओ बैठो, दिखाएं तुम्हें। अरे हम नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, हम जा रहे सोने अब। सोने रुक तो जाओ, सुनो जरा सा हमको 1 कप में दूध जरा सा गर्म करके दो। अरे बाप रे बाप, ये कैसा दर्द उठ गया अचानक। धरती पे तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम्हें हमारे संग चलना पड़ेगा। ये तुम्हें हार्ट अटैक आया है। धरती पे हमारा समय पूरा, ये डिसाइड करने वाले आप कौन है? यम हैं हम, यमराज। एक मिनट इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है, कोई हंसने की बात नहीं, आराम से बात करिए, हम आराम से बात कर रहे हैं ना। और ये हार्ट अटैक ऐसे शादी के बाद से हमें हर चौथे दिन आते किसी न किसी बात कि चलना तो पड़ेगा, अगर हम आए हैं धरती पे तो हम लेके जाएंगे। 1 मिनट, हमने आपको बुलाया था, आप खुद आए हैं। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि हम पिछले 2 महीने से सोच रहे मायके चले जाए, वहां तक तो जा नहीं पा रहे। आपके साथ हम चल दे, वो भी बिना किसी से पूछे। परसों से हमारे लड़के के एग्जाम शुरू है, हम आपके साथ चले गए तो कौन उसकी तैयारी कराएगा? कितने दिन है बच्चे के एग्जाम में? अरे बच्चे के एग्जाम 15-20 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे। 15 दिन बाद आएंगे। चलो नहीं चल सकते, 15 दिन बाद भी नहीं चल सकते, क्योंकि उसके बाद हमारी सास का ऑपरेशन है। और हम चल दें आपके साथ, ताकि वो सबसे बताएं, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, सबसे कि कुछ करना न पड़े। इसलिए मर गई जा करके, देखो तो कैसी बहू थी हमारी। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद आते हैं। अरे नहीं चल सकते 1-1.5 महीने बाद भी। उसके बाद हमारी नंद की शादी है, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। जब हमारे हंसने खेलने के दिन आएंगे तो हम आपके साथ चल दें। औरतों को ले जाना इतना आसान नहीं है, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती। ऊपर से आप एक माँ को लेने आए, एक बहू को लेने आए, एक पत्नी को लेने आए, उसको तो आप ले ही नहीं जा सकते। तो तुम्हारी जिम्मेदारियां कब पूरी हो जाएंगी? हमारी जिम्मेदारियां इस जन्म में पूरी नहीं होंगी, पूरा जन्म लग जाएगा तब भी पूरी नहीं होंगी। एक औरत को ले जाने से पहले कम से कम 20 बार सोचिएगा, जाके अपनी वाइफ से सुनो, ये प्रोटीन पाउडर किधर रखा है मेरा? वहीं तो रखा है, गोल के नहीं दिख रहा। नहीं, कहाँ? सामने की चीज भी आपको नहीं दिखती। जब तक हम आके उठ के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आपको दिखेगा थोड़ी ना। 7 वचन पंडित जी ने दिलवाए, 8वां वचन वो दिलवाना भूल गए। 8वां ये भी होना चाहिए कि हम जिंदगी भर आपको वो चीजें भी ढूंढ के देते रहेंगे जो आपकी आंखों के सामने रखी हुई हैं। अब पता नहीं इस उम्र में पहली बात तो जिम जाने की कौन सी जरूरत है, शादी को 6 साल हो रहे हैं, बच्चा हो गया, अब पता नहीं किसको बॉडी दिखा के इम्प्रेस करना है। फिटनेस भी कोई चीज होती है ना। फिटनेस? कल सिलेंडर उठाने के लिए कहा था, वो तो उठा नहीं पा रहे, तब तो आपकी कमर में दर्द हो गया था। ये फिटनेस है आप? अरे फिटनेस घर पे योगा करिए, लेकिन नहीं, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के बाद जिम जाएंगे, ताकि हमारे साथ ना समय बिताना पड़ जाए। 4 दिन से बच्चे का च्यवनप्राश कह रहे, वो नहीं ला पाए आप।
डिब्बे लाला के प्रोटीन पाउडर के भर दिए इतने बड़े बड़े, और वो भी अगर हम घोल के ना दे तो वो सड़ के चले जाएंगे, अपने आप से घोल के नहीं ले सकते। गलती हो गई बहुत बड़ी, हमने तुमसे कह दिया है ना। अभी हम अपनी माँ से कहेंगे, देखो 2 मिनट में निकाल के दे देगी। वो इंतजार कर रही है, जाइए वो काहे भी के लिए इंतजार कर रही है। उनकी दवाइयाँ नहीं लाके दी ना, जाइए वो भी इंतजार कर रही है। थोड़ा डोज वहां से ले लीजिए तो और ज्यादा अच्छी बॉडी बन। एक शरीफ आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा। तुम्हें क्या लगता है कि हमने जिम काहे के लिए ज्वाइन करा है? फिजिकल फिटनेस, नॉट फिजिकल फिटनेस, इट इज ऑल अबाउट मेंटल फिटनेस। हमने दिमाग की सुकून के लिए हमने करा है, क्योंकि जिस समय हम यहाँ ऑफिस में आते हैं, यहाँ बैग रखते थे, उस समय से आज तक जो है हमारी हालत खराब कर दी जाती थी 2 घंटे के अंदर। तो वो 2 घंटे हम जिम जाएंगे। अब आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, इतना कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए ना, अब आप घर पे रहिए, जब आप आएंगे ऑफिस से तो हम चले जाएंगे जिम। अब शांति चाहिए ना आपको, अब आप यहाँ रहेंगे, खाना वाना बनाएंगे, हम चले जाएंगे जिम, तो आपका मेंटल फिटनेस